नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में, जिसकी भैया डिमांड आपकी तरफ से काफी ज्यादा आ रही थी। फंड का नाम होने वाला है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला सबसे पहला एनर्जी सेक्टर का म्यूचुअल फंड है। और इसके अंदर अभी कुछ 6 महीने से आप काफी ज्यादा गिरावट देख रहे थे, जो कि सबके अंदर हो ही रही थी, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा गिरावट हो गई थी। रीजन क्या था इसके पीछे? रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था, वो सबसे बड़ा रीजन था। प्लस उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट एकदम से बड़ा था, वो एक काफी बड़ा रीजन था। लेकिन कुछ पॉजिटिव खबरें आई हैं, बहुत ज्यादा तेजी से इसके अंदर रिकवरी देखने को मिली है। तो आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत। देखिए, सबसे पहली बात, हम बात करें अगर एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड की, तो एक ही दिन के अंदर इसमें करीबन करीबन आप ये समझ लीजिए 3.5% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है, सिर्फ एक दिन में। और अगर मैं आज की बात करूं या कल की बात कर रहा हूं, और आज भी अच्छी खासी बढ़त इसके अंदर देखने को मिली है, तो कुल मिला के आप मान लीजिए 2 दिन के अंदर करीबन 5.5% की बढ़त हो गई है, इसके अंदर इंक्रीज हो गया एकदम से। तो अभी तक आप, अगर मैं अभी की बात करूं इसकी फंड की, तो जो इसका एनएवी चल रहा है वो चल रहा है 9 रुपए 11 पैसे। तकरीबन 1 साल पहले लॉन्च हुआ था ये फंड, और 10 रुपए पर लॉन्च हुआ था। लोगों ने जोरों शोरों से इसके अंदर अलॉटमेंट भी डाला था, सब कुछ किया था, और उसके बाद अच्छी ग्रोथ भी दिखाई थी। 16-17% का इसने जो सीएजीआर था वो भी निकल निकाल के दिया था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? जब गिरना शुरू हुआ, तो गिरना शुरू होने के बाद ये 8 रुपए, ₹8.5 के आसपास, मतलब 8 रुपए के आसपास भी पहुंच, हो सकता है शायद उससे नीचे भी पहुंचाओ, लेकिन मुझे 8 रुपए का याद है। लेकिन अब इसके अंदर धीरे धीरे बढ़त देखने को मिली है, तो उसके ऊपर पूरी पूरी वीडियो होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहली बात, पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का सजेशन या रिकमेंडेशन मत मानिएगा, ठीक है ना। और साथ में जब भी आप किसी चीज के अंदर, शेयर्स के अंदर और म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके जो एडवाइजर हैं, खुद की उनकी सलाह जरूर लें भैया, क्योंकि पैसा आपका है और उससे बचाना भी आपका ही काम। तो अब बात करते हैं इसके करंट सीएजीआर की। तो देखिए, करंट सीएजीआर जो इसका चल रहा है वो माइनस में है, -8.65%। तो अगर मैं बात करूं कि कितना ये गिरा है, मुझे याद है 16% पॉजिटिव मैंने देखा था ये पीक्स पे। तो 16% पॉजिटिव से -8.65% नेगेटिव, मतलब 16% तो हो गया, और करीबन 9% ये मान लीजिए, तो 16 और 9 करीबन 25% ये फंड गिरा है। अब बात करते हैं भैया इसकी रैंकिंग की। तो देखिए, रैंकिंग है इसकी 3 स्टार रैंकिंग का फंड है। पहले 4 स्टार की रैंकिंग थी, घट के अभी 3 स्टार हो गई है। अब बात करते हैं पॉजिटिव न्यूज की, क्या निकल के आ रही है और क्या आपके लिए खुशखबरी है। सबसे पहली बात, ये जो फंड है, सबसे बड़ी बात जो गिर रहा था वो था भैया आपका, मार्केट गिर रही है उसकी वजह से। दूसरा जो मेन कारण था जिसकी वजह से एनर्जी सेक्टर के अंदर क्राइसिस आ रहा है, वो रशिया और यूक्रेन का वॉर है। अब ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं इसको। और अब जो हमारे राष्ट्रपति ट्रंप चाचा हैं, वो पीछे लग गए हैं भैया रशिया के और यूक्रेन के, हैं कि भैया युद्ध को खत्म करो। आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले ट्रंप चाचा ने यूक्रेन को जितने भी तरीके की सहायता थी वो सब बंद कर दी। उनको जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन था वो देना बंद कर दिया। साथ में जो जो हवाई जहाज में भर के वो जा रहे थे, उनके लिए हथियार वगैरह जो जा रहे थे, वो हथियार ऑन एयर थे, मतलब हवाई जहाज के अंदर भरे हुए थे। उड़ते हुए हवाई जहाज को वापसी बुला लिया कि भैया हम नहीं दे रहे, कोई मदद नहीं मिलेगी। आप समझिए, पोलैंड से यूक्रेन जा रहा था हवाई जहाज हथियार भर के, वो हथियार उन्होंने पूरा पूरा जहाज वापसी मंगा लिया उन्होंने कि भैया कोई हथियार नहीं दिया जाएगा। और अब जो यूक्रेन है वो भैया राजी हो गया पीस टॉक करने के लिए, संधि साइन करने के लिए। तो दोनों की तरफ से, रशिया और यूक्रेन की तरफ से पॉजिटिव न्यूज आ रही है। और अब पक्की बात है ये कि भैया इसका समझौता होना है और युद्ध जो है वो बंद होगा, ये पक्की बात है। तो जब वो चीज हो गई है, तो आपको एनर्जी सेक्टर के अंदर बूस्ट देखने को मिला है। साथ में राष्ट्रपति जो ट्रंप है, उन्होंने ये भी कहा कि भैया हम भर भर के तेल का उत्पादन करेंगे और पूरे वर्ल्ड में बेचेंगे, और प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि हम सऊदी वगैरह को भी पीछे छोड़ देंगे। आप सोचिए, अमेरिका, और आपको याद होगा पिछले 4 साल में जब वो आए थे, तब भी उन्होंने यही किया था। बहुत ज्यादा जो शैल ऑयल थे उनका प्रोडक्शन बढ़ा दिया था, और इस जो अमेरिका था सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था विश्व का, तो वो दोबारा ये सब चीजें करना चाह रहे हैं। तो उससे होगा क्या? उससे जो तेल के प्राइस है एकदम से डाउन आएंगे, और आपका जो एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर एकदम से आपको बढ़त देखने को मिलने वाली। तो जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा दिख रहा है एनर्जी सेक्टर का। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। तो पिछले 1 साल के रिटर्न की बात कर रहा हूँ कि पिछले 1 साल में कितनी गिरावट हुई है इसमें, तो 10.26% की आपको इसमें टोटल गिरावट देखने को मिली है। और आपको मैंने बताया कि पिछले एक दिन में ही करीबन 3.65% एक दिन में बढ़ा है, और 1.5-2% मेरे ख्याल से आज भी बढ़ा है। तो करीबन 5-5.5%, 6% ये 2 दिन में बढ़ चुका है।
और अगर इसी तरीके से मार्केट में रिकवरी देखने को मिली और अच्छा चलता रहा तो बहुत जल्दी 8% ही तो बचा है, 8.65% बचा मेरा तुम्हें, एकदम से एक हफ्ते में रिकवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगने वाला है। और अब बात करते हैं इसके बेंचमार्क की दोस्तों। तो बेंचमार्क है इसका निफ्टी एनर्जी टीआरआई। देखिए अब मैं करता क्या हूँ, जो एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, उसके अंदर जो न्यूज होती है ना उस फंड को लेके, वो भी जोड़ देता हूँ। क्योंकि फिलहाल आपको पता है मार्केट गिर रही है, सब ये जानना नहीं चाहते कि इतने साल बाद क्या होगा, इतने साल बाद क्या होगा। हर कोई ये जानना चाहता है कि पॉजिटिव कब आएगा और न्यूज क्या है पॉजिटिव, हर कोई ये जानना चाहता है। तो चलिए भैया ये सब चीजें जोड़नी पड़ती। तो एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, ऑयल गैस की कंपनी है, इसके अंदर मैक्सिमम ऑयल गैस, एनटीपीसी एनर्जी, आपकी पावर सेक्टर की कंपनी हो गई, जो कोयला बनाने वाली कंपनी है वो हो गई, इस तरह की कंपनी है इसके अंदर सारी की सारी मैक्सिमम। और एक्सपेंस रेशियो जो है इसका वो है 0.77%, जो कि थोड़ा सा हायर साइड है अगर मैं बात करूं जो एसबीआई के दूसरे फंड्स हैं उनके मुकाबले। तो एसबीआई को यहाँ पे भैया देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको कम करे, जिससे कि ना लोगों को रिटर्न्स वगैरह थोड़े जो है ज्यादा मिले। आगे चलेंगे। एग्जिट लोड जो है इसका वो 1% है। एक साल से पहले कोई भी विड्रॉ करता है तो भैया 1% का एग्जिट लोड रहने वाला है, और एक साल के बाद 0% रहेगा। ये क्लियर है। मैक्सिमम आप देखते हैं 1% रहता है एक साल से पहले, 1%, एक साल के बाद 0%। वो सेम फंड है। 9,928 करोड़ का टोटल एयूएम्स में हो चुका है, 10,000 करोड़ हो चुका है ऑलमोस्ट। 10,000 करोड़ का हैवी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, और छोटा मोटा फंड नहीं रहा अभी, एक साल के अंदर इतना ज्यादा फंड आ गया इसके अंदर। और ये वही फंड है जिसने सिर्फ एप्लीकेशन पीरियड में जो 15 दिन का एनएफओ पीरियड आया था उसमें करीबन 6,500 करोड़ या 5,500 करोड़ रुपए जुटा लिए थे सिर्फ एनएफओ पीरियड के अंदर। आप सोचिए। आगे चलते हैं। मिनिमम लमसम जो है वो भैया 5,000 से है, और मिनिमम एसआईपी जो है वो 500 रुपए से शुरू होती है। ये पूरा इसका क्राइटेरिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको रिटर्न के बारे में बता देता हूँ इसके, कि अभी जो रिटर्न है वो कैसे है इसके। तो देखिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, बात करेंगे पिछले 6 महीने से। 6 महीने में जो इसमें गिरावट देखने को मिली है वो है तकरीबन 22%, माइनस में 22.42%, 22.5% मान लीजिए। 3 महीने में जो गिरावट रही है वो अप्रॉक्स में रही है आपकी 16%, अप्रॉक्स 16%। और अगर मैं बात करूं पिछले एक महीने की, तो एक महीने में करीबन 3.71% नेगेटिव गया है। और साथ में अगर बात करें, अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एक दिन की, पिछले एक दिन में जो बढ़ा था ये इसमें एक डे में 3.65% का पॉजिटिव रिटर्न आया एकदम से, और आज भी बढ़ा तो ये। तो आप इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि 5-6% बढ़ चुका है। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा यहाँ पर जो है ये सीजीआर जो है डाउन होता जाएगा, और आपको देखने को मिलेगा एकदम से इम्पैक्ट इसके अंदर देखने। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी न्यूज है इसको लेकर, और ये फिलहाल इसका फैक्ट है। आपके साथ में एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। जितने भी भाई हैं नए हैं मार्केट के अंदर, जो भी भाई डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना चाहता है, डीमेट अकाउंट की जरूरत है, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके डीमेट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर खुलवा सकता है। और अगर पोर्टफोलियो क्रिएशन से या रिव्यू कराने से हेल्प चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है। चार्जेस वगैरह मेंशन है, इंडिया में सबसे कम चार्जेस है मेरे। इन सब चीज़ों को लेके आप जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल लिखी हुई है कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। उन सब चीज़ों को उठा के आप फायदा उठा सकते हैं, और अच्छा सा पोर्टफोलियो जो है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा बनवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।